सभी को प्यार भरा राधे राधे। आज पुनः आपके समक्ष में हम श्री प्रियाजो चैनल के माध्यम से आपके समस्याओं का समाधान लेकर के आए हैं। आपके घर में प्राय देखा होगा कि हमारी जो रसोई है कई बार वास्तु के अनुसार नहीं बनी होती है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो वास्तु दोष है घर का निकल जाए और हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। आपने देखा होगा प्राय घर में कई बार लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में व्यापार हम बढ़िया से कर रहे हैं, सभी लोग प्रेम से व्यापार में एक दूसरे का सहयोग करते हुए सबका सुचारू रूप से चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं घाटा जा रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो प्यारे बंधुओं, याद रखिए आपके घर में ही इसका उपाय छुपा हुआ है। कैसा? कि आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वास्तु दोष लगा हुआ है और जब तक ये वास्तु दोष निकलता नहीं है तब तक आप कितनी ही कोशिश करो, आपके यहाँ से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए, इनका समस्याओं का समाधान करना है तो आपको वास्तु उसको निकालना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि महाराज आखिर रसोई का निर्माण हमें कहाँ करना चाहिए? रसोई बहुत महत्वपूर्ण घर का एक पार्ट होता है सर, क्योंकि जहाँ से व्यक्ति का अन्न क्षेत्र होता है, जहाँ से अन्न मिलता है, उधर की पूर्ति करने का जो पदार्थ है अन्न देव, वो उसको प्राप्त होता है। और कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा आपका मन। यदि आपने अन्न को ही दूषित खाया है तो आपका मन दूषित हुए बिना रह नहीं सकता है। इसलिए याद रखिए, जब भी कभी रसोई बनाएं अपना घर के अंदर तो महाराज ईशान कोण को छोड़ करके, नैऋत्य कोण को छोड़ करके रसोई बनाना चाहिए। रसोई सदैव अग्निकोण में बनानी चाहिए। अग्निकोण कौन सा होता है? दक्षिण और पूरब के बीच का जो क्षेत्र होता है वो अग्निकोण होता है। उसमें यदि हम रसोई बनाएंगे तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमें मिलती जाएंगी और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हमारे घर में रहने वाले लोगों के मन में भी प्रेम भाव बना रहेगा। एक दूसरे का समस्या आने वाली होती है, उसको भी हम बैठ करके समस्या का समाधान करने वाले हैं, मानो एक दूसरे का सहयोग भी करने वाले हैं। आपने देखा होगा प्राय घर में 10 लोग होते हैं और 10 लोग भी कैसे? कोई पूरब की तरफ बैठा होता है, कोई पश्चिम में बैठा है, कोई दक्षिण में बैठा है, कोई उत्तर में बैठा है, एक दूसरे से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कोई ना कोई दोष लगा हुआ है। और महाराज सबसे बड़ा दोष माना जाता है घर के अंदर कौन सा? वास्तु दोष। यदि आपने अपने घर के रसोई का निर्माण अच्छे ढंग से नहीं किया, वास्तु के अनुसार नहीं किया है, तो आपके यहाँ समस्याओं का पहाड़ आने लग जाएगा। सबसे पहला समस्या क्या आएगी? मन चिड़चिड़ा होने लग जाता है, क्योंकि रसोई का जो वास्तु का जो सीधा प्रभाव है वो व्यक्ति के मन पर पड़ता है और जब मन ठीक नहीं है तो हमारा तन कहाँ से ठीक हो जाएगा? मन जहाँ पर दूषित हुआ वहाँ पर तन दूषित होने लग जाता है और बीमारियों का हमारा शरीर घर बन जाता है। शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारी आने लग जाती हैं। कई बार देखा होगा बड़े बड़े लोग होते हैं और मैंने अक्सर प्रैक्टिकल देखा है कि नए होकर के भी इंसान बीमारियों का एक पुतला बन जाता है। वो चाहता नहीं है कि बीमारी मेरे शरीर में आए, लेकिन फिर भी बीमारी आती है। क्यों आती है? कहीं ना कहीं उसके अन्न में, कहीं ना कहीं उसके मन में, कहीं ना कहीं दूषित पैदा हो गया, दोष पैदा हो गया। और जब दोष पैदा होता है तो महाराज समस्या तो आती ही आती है। आपने देखा होगा कई बार व्यापार में घाटे पे घाटा होता चला जाता है। वो कैसे होता है? वो इसी प्रकार से होता है।
जब व्यक्ति के अंदर मन ठीक नहीं होता है, चिंतन ठीक नहीं होता है, उसके फैसले ठीक नहीं होते हैं, और जब फैसले ठीक नहीं होते हैं तो व्यापार भी ठीक कभी नहीं हो सकता है। व्यापार को ठीक करना है तो सही फैसले लेना बहुत जरूरी होता है, और सही फैसले लेना है तो महाराज सही हाथों का अन्न और सही जगह का अन्न पाना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे शास्त्रों में कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसलिए यदि आपको समस्याओं का बचना है, समस्याओं का समाधान करना है, तो वास्तु का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। घर के अंदर वास्तु दोष है तो आप कितनी भी लाख कोशिश करो, कितनी भी आप प्रयत्न कर लीजिए, आप कभी भी व्यापार में, अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। आप कहोगे कि महाराज अग्निकोण में जगह नहीं है मकान में रसोई बनाने के लिए, तो फिर दूसरा कौन कौन सा हो सकता है? तो दूसरा कौन बता है वास्तु के अनुसार वायव्य कोण। वायव्य कोण मतलब होता है पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण होता है वो वायव्य कोण होता है। उसमें आप कहीं ना कहीं रसोई बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए रसोई के सामने बाथरूम या फिर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। रसोई के सामने यदि बाथरूम टॉयलेट हुआ तो आपके देवी देवताओं का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा दोष हो जाता है। ये दोष यदि जीवन में लगा तो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होगा, कर्जे पर कर्जा होगा, और एक दिन वह लखपति व्यक्ति भी रोड पर आकर के गरीबी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं याद रखिए, कभी भी रसोई के सामने बाथरूम नहीं होना चाहिए। रसोई के पास में जहाँ तक आप बना सकते हो, लेकिन सामने बनाना नहीं चाहिए। आप कह रहे होंगे, कई बार मैंने देखा है कई लोगों के यहाँ जो रसोई है जो सीढ़ियों के नीचे बना लेते हैं। क्या? सीढ़ियों के नीचे बना लेते हैं। कहते हैं जगह कहीं नहीं बची तो छोटी सी रसोई इधर ही बना लेते हैं। लेकिन उसका सीधा प्रभाव आप याद रखिएगा, रसोई यदि आपने सीढ़ियों के नीचे बनाई तो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का सामना करना पड़ जाएगा, और नेगेटिविटी का जब सामना करना पड़ेगा तो महाराज कितने दोष साथ में आते हैं वो आप किसी ब्राह्मण से पूछ करके देखिए। आपको मैं याद दिला दूं कि एक नेगेटिविटी यदि घर में प्रवेश करती है तो महाराज सभी घर के जितने भी व्यक्ति हैं सबके जो मस्तिष्क हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, सबके तन पर प्रभाव पड़ता है, और सबके मन पर प्रभाव पड़ता है। मानो बुद्धि, तन और मन तीनों को दूषित कर देती है, और तीनों को दूषित करने का मतलब है पूरे 106 समस्याओं का सामना करना पड़ता है व्यक्ति के लिए। तो इसलिए याद रखिएगा, जब कभी भी रसोई बनाने का मौका मिले तो वास्तु के ही अनुसार बनाएं। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे रसोई हमने वास्तु के हिसाब से बनाई, लेकिन अंदर का पोजीशन कैसे होना चाहिए, अंदर रसोई में सामान कैसे रखा जाना चाहिए, तो वो मैं आपके लिए बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, पूरब और उत्तर की दिशा। क्या? पूरब और उत्तर की दिशा में हमारा एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, जिससे कि गैस जो निकलती है रसोई के द्वारा वो बाहर निकल जाए। दूसरी बात, हमारा जो सिंक होता है जिसमें हम बर्तन धुलते हैं वो बर्तन सदैव ईशान कोण में होना चाहिए। मतलब आपका जो गैस का चूल्हा रखा हुआ है वो जो स्लैब होती है उसके बिल्कुल बाएं तरफ। क्या? उसके बिल्कुल बाएं तरफ। जैसे कि आप जब भोजन बनाते हो तो आपका मुंह पूरब दिशा में होता है, आपका मुंह पूरब दिशा में होता है, तो आपका जो सिंक है वो आपके बाएं हाथ पे होना चाहिए। और जो आपका रसोई घर में जो चूल्हा होता है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए, मतलब पूरब और दक्षिण के बीच के क्षेत्र में होना चाहिए। अब आप कहोगे कि महाराज हमारी रसोई बहुत बड़ी है तो हम फ्रिज भी रखना चाहते हैं, हमें फ्रिज में अनेक प्रकार की सब्जियां भी रखनी है, बटर भी रखना है, छाछ भी रखनी है,
दही भी रखना है, हम रसोई से बाहर नहीं जा सकते, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? तो ऐसे में प्राय याद रखिएगा, जब आपको यदि फ्रिज रखना हो तो आपको फ्रिज हो सके तो दक्षिण दिशा में रखें, और यदि हो सके तो उसको पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, जिससे कि रसोई की दक्षिण और पश्चिम दिशा भारी हो जाए और आपको कोई भी वास्तु का दोष ना लगे। अब आप इसमें आता है कि हमारे मसाले इत्यादि उसको कहाँ रखा जाए, तो उसको आप पूर्व दिशा में भी रख सकते हो, उसको आप दक्षिण दिशा की तरफ भी रख सकते हो। जैसी आपकी रसोई की बनावट हो उसके हिसाब से केवल ईशान कोण को छोड़ करके आप किसी भी दिशा में अपने मसाले इत्यादि छोटे छोटे डिब्बों में रख सकते हो। भारी सामान रखना पूर्व और उत्तर में निषेध माना जाता है। यदि आपको भारी सामान रखना है तो पूर्व को और उत्तर को छोड़ करके पश्चिम या दक्षिण दिशा में आप भारी सामान रख सकते हैं। आइए, यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ फ़ोन नंबर दिए जा रहे हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई शुल्क नहीं लगता, इसलिए आप बिना संकोच के आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करने का समय होता है सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सभी को राधे राधे।